प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीबीएसई कक्षा के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा शब्द निर्मिति की प्रक्रिया की जाती है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण अथवा छोटा रूप। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द तैयार होता है उसे हम समास कहते हैं, समस्त पद कहते अथवा सामासिक पद कहते। समास को जानने के पूर्व आपको कुछ बातों का ध्यान होना अत्यंत आवश्यक है। इन चार बातों में पहली बात आ जाती है समस्त पद, दूसरी पूर्व पद, तीसरी है उत्तर पद और चौथी है समास विग्रह। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द तैयार हुआ है उसे हम समस्त पद कहते हैं। उदाहरण के रूप में गंगाजल। समास विधि के द्वारा अथवा समास के प्रक्रिया के द्वारा जो नया शब्द तैयार हुआ है उसमें दो प्रकार के पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। गंगाजल इसमें जो प्रथम शब्द है वह है गंगा, जो कि होता है पूर्व पद, और इसी में जो दूसरा शब्द होता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद, वह हुआ जल। समास विग्रह। चौथी बात, समस्त पद तैयार होने के पूर्व उसका जो फैला हुआ या जो विस्तृत रूप होता है उसे हम कहते हैं समास विग्रह। जो गंगा जल शब्द है वह तैयार हुआ है गंगा का जल इन विग्रहों के द्वारा। इसमें तीन प्रकार के इसके रूप हम देख सकते हैं। पहला है गंगा, दूसरा है का और तीसरा है जल। इन तीन रूपों के द्वारा एक नया शब्द तैयार हुआ है उसे हम कहते हैं गंगा जल। इन चार बातों का ज्ञान आपको हो चुका होगा। समास के अगर हम प्रकारों की बात करते हैं तो समास के 6 प्रकार है। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है अव्ययभाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है तत्पुरुष समास। पहला समास का हम अध्ययन कर लेते हैं। पहला समास है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की परिभाषा है जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। प्रथम पद यानी पूर्व पद क्या है? प्रधान है। प्रधान यानी मुख्य है। ठीक है। अव्ययभाव समास को हम दूसरे रूप से भी जान सकते हैं। अव्ययभाव समास के अंतर्गत जो प्रथम पद होता है वह उपसर्ग होता है। आ, भर, बे, बा, प्रति, यथा। इन उपसर्गों के द्वारा अव्ययभाव समास के जो समस्त पद है इसकी रचना होती है। तीसरी बात है पुनरुक्त शब्द। अव्ययभाव समास के अंतर्गत पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग होता है। गांव गांव, नगर नगर, बातों बात, कानों कान, इस पुनरुक्त शब्द का प्रयोग होता है। पुनरुक्त यानी पुनः उक्त, फिर से जो शब्द है दोहराया जाता है। अव्ययभाव समास के जो उदाहरण है उसे हम देख लेते हैं। अव्ययभाव समास के अंतर्गत उपसर्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार के समस्त पद तैयार किए जाते हैं। जैसे कि पहला आ जाता है आ जम जीवन बराबर आजीवन। दूसरा उदाहरण है आ जम मरण बराबर आमरण। तीसरा उदाहरण है आ जम समुद्र बराबर आसमुद्र। प्रति जम दिन बराबर प्रतिदिन। प्रति जम वर्ष बराबर प्रतिवर्ष। बे जम इज्जत बराबर बेइज्जत। बा जम कायदा बराबर बाकायदा। यथा जम शक्ति बराबर यथाशक्ति। यथा जम विधि बराबर यथाविधि आदि शब्दों के द्वारा जो अव्ययभाव समास के अंतर्गत इन शब्दों की निर्मिति की प्रक्रिया की जाती है।